दोस्तों, ये जो सामने आपका स्क्रीन का सामने जो लेटर दिखा जा रहा है आपको, ये लेटर हमें कैंट स्टोर डिपार्टमेंट से इशू किया गया है। ये नया पॉलिसी है, पुराना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके नया पॉलिसी निकाला गया है। एएफडी आइटम्स जो भी लोग सर्विस में और एक्स सर्विस में से, ये सभी लोगों के लिए ये लागू होता है। ये लेटर देखिएगा 13 नवंबर 2023 को इशू किया गया है। ऑल सीएसडी डिपोट मैनेजर्स, ये सब्जेक्ट एक बार देखिएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड वर्क फ्लो ऑन एएफडी पोर्टल विथ इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2023। जो ये पॉलिसी रिवाइज्ड किया है, ये हमको दिसंबर से लागू होने वाला है। इस तरफ से इन्होंने सब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है इस वीडियो में देखेंगे। भाइयों, आखिर तक बने रहिएगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसका लेटर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहता तो पूरी तरफ से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। मैं इसमें जो भी बात है मोटे तौर पर अच्छी तरफ से समझने का जैसे बताऊंगा। आखिर तक देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो अपना साथ वाला भाइयों को साथ में इस वीडियो को शेयर करेगा और ज़्यादातर लोगों को इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अपना भाइयों को ये जो वीडियो है रिकमेंड हो सकता है यूट्यूब का तरफ से। अब चलिए वीडियो में चलते हैं। भाइयों, इसमें हमको वर्कफ्लो एक चार्ट का द्वारा दिखाया गया है। वो वर्कफ्लो क्या है पहले देखेंगे। सबसे पहले तो पुराना वाला वर्कफ्लो एक बार देखेंगे। ये देखिएगा, आपका सामने जो दिख रहा है ये वर्कफ्लो है पुराना वाला। इसमें ध्यान से देखिएगा भाइयों। सबसे पहले यूज़र अपना वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना होता है। करने के बाद जो भी एएफडी आइटम, मतलब कार हो, बाइक हो, फ्रिज हो, एसी हो, जो कुछ भी है, उसके लिए उन्होंने पहले शॉपिंग पेज पे आना होता है। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ डिमांड बाय बेनिफिशियरी, प्लेसमेंट करना होता है उस आइटम के लिए। उसके बाद पेमेंट को पहले से पेमेंट करना होता था, पहले जो प्रोसीजर हुआ था। उसका बाद ये डिमांड को ये डिपो ने वेरिफिकेशन करता है। अगर उसी बेनिफिशियरी के लिए ये जो है उनके लिए ये अथराइज नहीं है, तब उनको तुरंत रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट करने का बाद फिर उन्होंने अपना जो पैसा पहले से पे करके रखा, उसके लिए रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है यूआरसी में। उसके अलावा उसी डिमांड अगर एक्सेप्ट कर लेता है बेनिफिशियरी का, अप्रूव हो जाता है, उसके बाद सप्लाई ऑर्डर रिलीज़ किया जाता है डिपो का तरफ से। उसके बाद बेनिफिशियरी यूआरसी को विजिट करना पड़ता है। उसके बाद बेनिफिशियरी डिमांड को एक बार और वेरिफिकेशन किया जाता है यूआरसी का तरफ से। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से भी मतलब यूआरसी से भी उनका डिमांड रिजेक्ट हो सकता है, तब उनको दोबारा एप्लीकेशन देके अपना रिफंड लेना पड़ता है। अगर यूआरसी से अप्रूव हो जाता है, तब उनको सप्लाई ऑर्डर हैंड ओवर किया जाता है। इस तरफ से एक सर्विस और एक्स सर्विस मैन अगर कोई भी एएफडी आइटम खरीदना चाहता तो इतना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। अब नया प्रोसीजर देखेंगे। अब भाइयों, नया प्रोसीजर एक बार देखिएगा। सेम प्रोसीजर, यूज़र रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उस एएफडी आइटम के लिए। उसके बाद अप्रूवल मिलता है एससीपीएल से। उसके बाद शॉपिंग पेज पे आके वो आइटम को सेलेक्ट करता है। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ डिमांड प्लेसमेंट कर देता है। करने के बाद यहाँ पे देखिएगा डिमांड वैलिडेशन बाय डिपो, मतलब डिपो से ये डिमांड वेरीफाई किया जाता है। जो पुराना सिस्टम में पहले से उसका पेमेंट करता था, अभी वो करने का ज़रूरत नहीं है। फिर फालतू में हम परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। उसका बाद ये डिपो ने वेरीफाई करने के बाद उसी बेनिफिशियरी के लिए ये आइटम एलिजिबल है, तब उनको तुरंत अप्रूव किया जाता है। अगर नहीं है तो तुरंत रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद उस बेनिफिशियरी ने कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से कोई भी पेमेंट नहीं किया। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। होने के बाद यहाँ पे
उन्होंने ऑनलाइन में जहाँ पे भी लॉगिन होता है वहीं पे पेमेंट बटन एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने पर उन्होंने उस बटन का ऊपर क्लिक करके जो भी पेमेंट उस पर्टिकुलर आइटम के लिए करना चाहिए था उस पेमेंट को उन्होंने अपना खुद का अकाउंट से पेमेंट करना होता है। पहले थर्ड पार्टी का किसी का भी अकाउंट से पेमेंट कर सकता था, अभी वो चांस किसी को भी नहीं है, वो चांस बिल्कुल नहीं है। अब देखिएगा उसके बाद डिमांड पेमेंट वेरीफाई करता है डिपो ने वेरीफाई करने के बाद अगर थर्ड पार्टी से पेमेंट होता तो उसी पर्टिकुलर जो डिमांड है उसको रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद सप्लाई ऑर्डर रिलीज़ किया जाता है डिपो से। उसके बाद बेनिफिशियरी यूआरसी को विजिट करना पड़ता है। विजिट करने के बाद डिमांड वेरिफिकेशन होता है यूआरसी से, उसका बाद भी रिजेक्ट होने का चांस होता है, तब उनको रिफंड मिल जाता है। अगर नहीं है उनको अप्रूव हो जाता है तो उनको सप्लाई ऑर्डर उनको हैंड ओवर किया जाता है। इस तरफ से भाइयों अगर रिजेक्ट हो जाता है उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन सबमिट करके फिर उन्होंने रिफंड अपना ले सकता है। इस तरफ से नया वर्कफ्लो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का तरफ से बनाया और इसी प्रोसीजर को उस लेटर का द्वारा हमको समझाया गया है। भाइयों ये वीडियो है और जो नया प्रोसीजर है ये कब से शुरू होगा देखिएगा, यहाँ पे डेट्स दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये पुराना जो प्रोसीजर है ये 27 नवंबर 2023 रात को 10:30 बजे तक ये पुराना प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। उसके बाद ये जो नया प्रोसीजर है लागू होगा 4 दिसंबर 2023 से, मंडे से। अगर भाइयों कोई भी लोग इस तरफ का जो AFD आइटम्स को खरीदना चाहता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा 4 दिसंबर तक। उसके बाद आपने इसका डिमांड करने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ने हमें ये पॉलिसी इशू किया गया है बहुत सोच समझ के अपना सुविधा के लिए दिया गया है। ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट करके बनाया, बहुत अच्छी बात है। भाइयों ये लेटर और ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर अपना साथ वाला भाइयों को और जितना भी लोग एक्स सर्विसमैन है उनको भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस लेटर को हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कराइएगा। इस तरफ का और फौजी का संबंधित जानकारी के लिए इसी चैनल में बने रहिएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके। जय हिंद, जय भारत।